जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी क्लास, जिसमें कहानी का वन लेसन पढ़े थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और आज जो देखेंगे लेसन 2, जिसका शीर्षक होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 का दाम। तो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी होगा तो उसको क्या कर देना बच्चों, आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के मतलब सर दबा देना, जिससे होगा क्या कि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी और जिससे कहा हो कि आप अधिक से अधिक इसको जानकारी ले पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट 10th क्लास 2024 के एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए वीडियो जो है रामबाण साबित होगा। रामबाण के मतलब सर मतलब बहुत एकदम फायदा करेगा। तो आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो को बहुत पूरा देखें, आधा पर मत छोड़ के जाएं, क्योंकि ये कहानी समझने के बाद बच्चों न तो एक ऑब्जेक्टिव और न तो एक सब्जेक्टिव, एक भी सवाल अगर छूट जाए तो फिर मेरा बच्चों कमेंट में बता देना कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव छूट गया चाहे सब्जेक्टिव छूट गया। तो ये कहानी जो है बड़ा दर्दनाक है। ये कहानी को सुनने के बाद अगर मज़ा नहीं आ जाए तो फिर कह देना कि हाँ सर मज़ा नहीं आई। तो चलिए बिना बकवास की कहानी को हम क्या करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं। और आपको क्या करना है, ध्यान से बारीकी से समझना है। तो देखिए ये कहानी का अर्थ ये है कुछ 20 के दांत। 20 के दांत, 20 माना होता जहर और दांत मतलब दांत, यानी कि 20 का दांत। अब कोई जहर वाला दांत होगा तो जहर वाला जो दांत होती है 20 के दांत मतलब जहर की दांत। तो ये कोई कहानी में नहीं कहेगा, झूठों की मतलब बना के कहानी बना बना के कहेगा कि सही में दम हो जाएगा। नहीं, 20 वाला दांत मैंने जहर के दांत जो होगा कोई कहानी बना के क्या कहेगा बच्चों, आपको कहेगी। तो यहां से देखिए कि 20 का दांत कोची है, तो 20 का दांत एक कहानी है। तो पूछे कि 20 का दांत क्या चीज है, आंसर टिक करना बच्चों कहानी है। ऐसे 20 के दांत के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। हाँ, 20 के दांत के लेखक कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। ऐसे याद कैसे रहेगा अभी बताएं। 20 के दांत, तो 20 के दांत है जो इसके बारे में कोई बोलेगा तो ये कोई कहानी ही बना के बोलेगा। और जब कोई कहानी बनाओगे तो कहानी नया नया कहानी बना बना के कहेगा। तो नया से धर लेंगे हम नलिन बिलोचन शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों इस कहानी में देखिए होता क्या है कि एक मध्यम वर्ग के लोग कैसे होते हैं, मध्यम वर्ग जो साधारण परिवार है वो जो है कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। वो खुद बच्चे को किसी मजदूरी करते हैं। उनके कोई बच्चे होते हैं जो बड़े घर जो मोहल्लों में रहने वाले हैं उसके बच्चे से लड़ जाते हैं। तो क्या क्या इस मतलब होती है, बच्चा जो है गरीबी अमीरी बुझता है कि नहीं। जैसे में हम लोग कहा है कि मान ली कि बड़े आदमी से अगर लड़ाई होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा आदमी से नहीं लड़ पाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि नहीं वो राजा आदमी है, लड़ेंगे तो दिक्कत होगा क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। लेकिन बच्चा जो है इसके बारे में तनिक सा भी नहीं सोचता है और क्या करता है बच्चों, लड़ जाता है। तो उसी के बारे में क्या किया राइटर जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं। तो कहानी को आप बारीकी से समझें। एक भी समझ वीडियो देखने के बाद एक भी ना तो ऑब्जेक्टिव ना तो सब्जेक्टिव छूटेगा। हम फिर से कह रहे हैं, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए इसमें होता क्या है इसमें दो परिवार हैं। एक है सेन साहब, इनकी एक पत्नी है सेन साहिबा, इनके एक पुत्र है जिनका नाम है खोखा, जिसको हम बोलते हैं कासू। दूसरा नाम है कासू, खोखा चाहे कासू। सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं। पहला का नाम है सीमा, दूसरा का नाम है रजनी, तीसरा का नाम है आलो, चौथा का नाम है शेफाली और पांचवा का नाम है आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यानी कि सेन साहब के 5 को लड़कियां हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, यानी 5 लड़कियां जन्म लेने के बाद इनके एक पुत्र जन्म लेता है जिसको बोलते हैं हम आंखों का तारा। इन्हें उम्मीद नहीं था, कहानी आगे देखते हैं। तो पहला परिवार था बहुत सुखी परिवार है। सुखी के मतलब राजा परिवार है। ठीक है, एक परिवार है दूसरा जिसका नाम है गिरधर। ये बेचारा एक गरीब है और जो सेन साहब है उन्हीं के यहाँ बेचारा क्या करता है, मजदूरी करता है, किराने के काम करता है। कौन सा, कौन, गिरधर। यानी गिरधर जो है बच्चों
सेन साहब ही मजूरी करता है। मजूरी में कौन काम करता है सर? किरानी के रूप में। हाँ किरानी, हाँ किरानी, किरानी मतलब मजूरी, समझिए ना, मजूरा है। इनकी एक पत्नी है और इनके एक बेटा है जिसका नाम है मदन। इनकी उम्र है 5 से 6 बरस। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब कहानी को शुरू करते हैं। होता क्या है, तो पहला सवाल देखें कि सेन साहब जो है एक बड़ा परिवार है, जो बहुत सुखी परिवार है, एक राजा परिवार है, मतलब बड़े घर के अच्छे परिवार है। और उनको ही गिरधर जो है किरानी के काम करते हैं। खाने स्टार्ट करते, खाने स्टार्ट हो रही है। सेन साहब के यहाँ गिरधर जो है, गिरधर क्या करते हैं कि सेन साहब ही मजूरी करते हैं किरानी के रूप में। ठीक है, दिन बेचारा कभी तरह दिन ऐसे ही चल रहा है। किसका? गिरधर के। गिरधर जो है सेन साहब ही क्या कर रहे हैं, लेबराई कर रहे हैं, और बेचारा ऐसे ही दिन चल रहा है उनको। एक बार की बात है कि एक बार की बात सुनिए कि गिरधर जो थी, सेन साहब जो है बड़े आदमी है, तो बड़े आदमी है तो इनको पास एक कार हो था, और कार ऐसी कार थी जो एकदम चमक रही थी, एकदम नया चकाचक। और कार का रंग कैसा था बच्चों? काला रंग था। कितना का था सर? 7,500 का, यानी कि 7500 के। सवाल आएगा कि सेन साहब के यहाँ जो कार था वो कितना के कार था? आंसर मारेंगे 7,500 के, यानी 7,500। इसी को बोलेंगे 7500। ऐसा उसकी कार, मन जो उनकी कार थी, उनकी कार का रंग कैसा था? आंसर मारेंगे हम काला रंग। यानी सेन साहब के यहाँ क्या है? कार है। और कार जो है एक दिन क्या होता है कि कार जो है लगा रहती है महल के आगे। कार लगी हुई किनकी? सेन साहब की जो कार है बच्चों, महल के आगे लगी हुई है। किनका? ये जो सेन साहब है, इनकी जो कार है, ये महल के आगे कार जो है बच्चों लगी हुई है। ठीक है, मदन गिरधर जो है, उनके एक बच्चे हैं मदन, जिनका एज है 5 से लेकर 6 बरस। ये बेचारा मदन है। ठीक है ये करता क्या है मदन कि कार जब लगा है तो करवा क्या करता है कि मदन जो है घरवा से निकल के, ये जो गिरधर जो है सेन साहब ही मजूरी करते हैं, लेबराई करते हैं किरानी के रूप में। और इन खरे महल में गिरधर जो है रहा करते हैं पूरा परिवार के साथ, यानी मदन, गिरधर और उनकी पत्नी, ये कहीं रहते थे। हुआ क्या कि जब कार लगी हुई थी तो गिरधर थे मदन जो है घर से निकलकर कार के पास जाता है और कार को बच्चों छूने की कोशिश करता है। कौन सर? मदन। मदन ना, हाँ मदन। मदन क्या करता है कि कार को छूने की कोशिश करता है। जैसे ही ड्राइवर देखता है कि जरा मदन जो है कार को छू रहा है, तो ड्राइवर उसको बोलता है, डांटता है और बोलता है कि अरे कार को तुम क्यों छू रहा है? मदन गुस्सा, मदन भी रंगदार कम था। मदन को क्या पता, मदन सोचा, थोड़ा सोचेगा मदन कि हाँ हमको पापा जो है इनके ही लेबराई के काम करते हैं, एक घर में रहते हैं, कहानी हम बोले बोलेंगे चाहे कार को छू जाएंगे तो हमको भगा देंगे। बच्चा उसको क्या पता। तो जैसे ही बच्चों क्या होती है, ड्राइवर जो है मदन को बोलता है कि बाबू इसको मैं टच क्यों किया, मतलब कारवा में काहे टच कर रहा है? तो मदन जो है गुस्सा हो जाता है। मदन कहता है हम कहाँ टच किए, हम कारवा को तो छू रहे थे, टच किए हैं? नहीं टच किए, हम तो कार छू लिए हुए। क्या बोल रहा है इसे मदन कि तोर कार में हम छुए ना कि हम ऐसी खड़ी है लेती पड़ी, बोलेगा झूठ। तो ड्राइवर क्या करता है कि ड्राइवर उसको बोलता है कि तू नहीं छुआ है, तो क्या करता है मदन ड्राइवर को कॉलर पकड़ लेता है। हाँ पर कॉलर पकड़ लेता है कौन? मदन। यानी 5 से 6 साल का बच्चा उतना बड़ा ड्राइवर को क्या करता है बच्चों? कॉलर पकड़ लेता है देखेंगे देहात वाले बच्चे बहुत नादान होते हैं। तुरंत क्या करता है कि ड्राइवर का कॉलर पकड़ लेता है। थोड़ा सा हो जाता है, जैसे ही कॉलर पकड़ता है तो थोड़ा सा हल्ला होने लगता है। तो हल्ला होने के बाद क्या होता है कि मदन की जो माँ है यह जो है आती है कि क्या हुआ। जब हल्ला होता है लोग जाते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तो मदन की माँ जो है वहां पे आते हैं, कहां पे? ड्राइवर के पास। क्या हुआ? तो देखता है कि मदन है जो अझुराल है ड्राइवर से। ड्राइवर बोल रहा है कि देखिए आपको बच्चा जो है कार को छू रहा था, स्क्रैच कर देगा, रगड़ देगा। मदन कह रहा है कि मदन बोल रहा है कि हम नहीं छुए कार, हम कार वो न छुए, हम कोई मारे लगा, काहे मार दिया हमको, हमें अगर कार में सट लिए पहले, हम नहीं सटे हैं आपको कार में। जैसे ही हल्ला सुन रहा था देखा कि उन्हें जो सेन साहब जो है, सेन साहब और सेन साहिबा जो है बाहर निकल के आते हैं और देखते हैं कि ये झगड़ रहा है। क्या कर रहा है? झगड़ रहा है। तो झगड़ने के बाद तो फिर कहते हैं क्या कि मदन की मां को बोलते हैं कौन? सेन साहब कि ले जाइए इसको घरे, क्योंकि फिर ऐसा गलती ना करे। जिसको ले जाइए ना कि फिर आवे, फिर कार में क्या करे, टच करे, कार जिससे खराब हो जाए, जिसको कहा करिए घरे ले जाइए। कौन बोला ये बतिया? सेन साहब बोले मदन की मां को कि मदन की मां
अपने बच्चों को ले ये घरे, ये फिर क्या करेगा, आवेगा फिर ऐसा नहीं कि फिर वैसा गलती करे और फिर करवा में क्या करे, टच करे। तो मदन की माँ जो मदन को किसी प्रकार समझा के क्या करता है, घर में ले जाती है। अब हुआ क्या, जब घर गया तब मदन के पिता को पता चला, किसको, गिरधर को, कि साला यह है मदन आज इसको कार में टर्च कर दिया है, जिससे कहा हुआ कि कुछ ड्राइवर के तो कार पकड़ लिया, जिससे कहा हुआ कि बात जो कुछ बढ़ गई है। गिरधर को डर लग रहा है कि एक तो हम सेन साहब ही रहते हैं, ओकरे मजूरी करते हैं, ओकरे घर में रहते हैं, हो सकता है ऐसा नहीं कि हमको भगा दे। कौन सोच रहा है सर, गिरधर सोच रहा है। बेचारा गरीब आदमी सोच रहा है कि हो सकता है लड़ गया, ड्राइवर से लड़ गया, झंझट कर दिया, तो हो सकता है कि हमको घर से निकाल दे। तो इसको कहा होता है कि गिरधर जो है मदन को जो है कुछ पीटे भी, और पीट रहे थे तो ऐसा चिल्ला रहा था, ऐसे चिल्ला रहे थे कि कह रहा था कि सेन साहब कह रहा है कि लग रहा है कि कमबख्त कौवा की तरह चिल्ला रहा है। कैसे कौवा च्याऊ 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 करता है, वही बोल रहे हैं सेन साहब की कमबख्त ये कौवा की तरह चिल्ला रहा है। कौन, मदन, कब, जब गिरधर उसको पीट रहे हैं तब। दूसरा बात यहां छूट रहा है कि जब वो करवा में टच किया था, टच करने के बाद जैसे हैं ड्राइवर को कॉलर धरे थे, तो सेन साहब बोले थे कि ऐसने ऐसने के बाल बच्चा जो है, ऐसने ऐसने लेकिन जो है आगे चल के चोर, डाकू और बेईमान बनता है। कौन बोल रहे हैं सर, बतिया सेन साहब, कि ऐसने ऐसने लेकिन जो है आगे चल के चोर, डाकू और बेईमान बनता है। देखो तो ये इतनी को एक बीता का लड़का जो है इतना बड़ा ड्राइवरवा के कॉलर धर लिया, शर्ट धर लिया, ऐसे ना आगे चल कर डाकू बनता है। ये कौन बोल रहे हैं, सेन साहब। ठीक है, ये बात है यहां। अब होती क्या है कि जब कार में सटा था मदन को जो है उनके पिताजी जो है पीटे, तो पीटने के बाद हुआ क्या कि जो चिल्ला रहे थे तो सेन साहब बोल रहे थे कि कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है। कौन, सेन साथी मदन। हुआ क्या कि फिर एक दिन की बात है कि मदन जो है वही सेन साहब के महल से निकल के, चाहे घर से निकल के गलियों में जो है लट्टू नचा रहे थे। कौन बच्चों, लट्टू नचा रहे थे। तो लट्टू नचा रहे, लट्टू वाला खेल खेल रहे, कौन, मदन। तो सवाल आएगा कि मदन कौन सा खेल खेल रहा था, आंसर मारेंगे हम, लट्टू नचा रहे थे। तो होता क्या है कि सेन साहब के जो पुत्र है जिसका नाम था कुछ बच्चों खोखा, चाहे कासू बोलिए, यही है, हाँ बाल खड़ा खड़ा रख ले। ई क्या करता है कि जैसे ही मदन लट्टू नचा रहे थे गलियों में, खोखा क्या करता है कि वहां से दौड़ के आता है और मदन को बोलता है कि हम नचावेंगे लट्टू, हम नचावेंगे लट्टू। मदन कहता है कि तोर लट्टू कहां है, अपन लट्टू लाया है नचावेला, तू अपन लट्टू लाया है जो नचावेगा। तो खोखा कहता है कि जी नहीं, हम लट्टू नहीं ले, तोरे वाला लट्टू नचावेंगे। तो कह रहा है कि नहीं देवो, न देवो तोरा था। क्या बोल रहा है, मदन। यानी मदन कह रहा है कि लट्टू तू अपन लाया है नचाने के लिए, जब मांग रहा है। खोखा कहा कि नहीं, तोरे वाले लट्टू को हम नचावेंगे, देव नचावेंगे, यानी छीनने लगा। तो मदन जो है नहीं देने लगा कि नहीं तोर है, हमर है। अरे भाई, जो बड़े घर के बच्चे होते हैं, जो बड़ा शौकी होते हैं। एक बताओ कि सेन साहब को लगातार जो है 5 लड़की जन्म लिया। पहला लड़की जो सीमा है, दूसरा है जो रजनी है, तीसरा है जो आलो है, चौथा है जो शेफाली है, पांचवा जो आरती है। यानी 5 लड़की जन्म लेने के बाद इकलौता एक पुत्र था, कौन, खोखा। तो यार 5 बहन यानी 5 बेटी के बाद अगर कोई बेटा जन्म लेता है तो कहीं ना कहीं उसको मान आदर तो ज्यादा होगा ना, इसीलिए वो सबसे शौकी था, कौन, खोखा। हुआ क्या, शौकी है ये था, तुरंत क्या किया कि मदन से लड़ गया। और लड़ने के बाद होती क्या है कि ऐसा दोनों लड़ रहा था, मदन और खोखा ऐसा दोनों भिड़ गया, लग रहा था कि गली में कुत्ते लड़ते हैं। जैसे गली के कुत्ते कैसे लड़ते हैं, एकदम वैसा ही लड़ रहे थे, कौन, मदन और खोखा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मतलब बच्चे को देखिएगा, बच्चे जब हम लोग बच्चे होते क्या है, यानी मदन ही ना सोच रहा है कि राजा के बेटा है, हम गरीब के बेटे हैं, फिर भी क्या के लड़ गया वो। लेकिन जब हम लोग जब सियान रहते तो हमने सोचते हैं कि नहीं, हम गरीब है, कहा लड़े से, वो राजा है, हम लड़ते हैं, नहीं लड़ते, छोड़ दे, जाओ है बोल रहा है तो बोलने दो। क्यों, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो बड़ा है, हम गरीब है, उससे उतना मतलब हमको से नहीं हो पाएगा, हम उससे हार जाएंगे, चाहे हम पर कुछ बोलेगा, इसलिए बच्चों हम नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन बच्चे जो हैं, गरीबी अमीरी नहीं देखता है, वो राजा के बच्चा से क्या करेगा, गरीब के बच्चा क्या करेगा, लड़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां सब समझाना चाह रहे हैं
कि बच्चा को ये पता नहीं होता है कि हमार बाप गरीब है, ओकर बाप राजा है, हम कहल ओकरा से लड़ रहे हैं, वही सब नहीं सोचेगा, क्या करेगा, भिड़ जाएगा। हुआ क्या कि मदन गुस्सा में कहा क्या कि खोखा को ऐसा मारा मुंह पर कि उसको दोनों अगला दांत जो है टूट गया। किसका? खोखा को, यानी खोखा के दोनों अगला दांत तोड़ दिया। कौन? मदन। तो सवाल करेगा कि खोखा को कितने दांत टूटा? आंसर करना 2 को। खोखा का दांत कौन तोड़ा? मदन तोड़ा। मदन कौन खेला खेल रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। आगे पीछे थोड़ा सा बैग दिखिए, आप बैंक कर रहे हैं। एक बात है कि जैसे ही इस सेन साहब की जो 5 पुत्रियां थी, इसको नियम अलग था। कुछ देखिए कहानी छूट रहा है इसलिए पॉइंट लिखे थे, बट कहानी एने हो जा रहा है, बट समझते रहिए आप। दूसरा छूट रहा था कुछ कि जे इस सेन साहब की जो 5 पुत्रियां थी, इनके लिए नियम अलग था। 5 जो पुत्रियां है, सीमा, रजनी, आलो से फाली, आरती, इनके लिए नियम अलग और खोखा के लिए नियम अलग। किनका है? सेन साहब है। यानी सेन साहब अपने पुत्रियों के लिए नियम अलग बनाए थे और खोखा के लिए नियम अलग। माने खोखा के मतलब कह सकते कि खोखा पर कोई भी नियम नहीं था, वो कुछो करेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इकलौता ना था, 5 गो महीने में एगो बेटा है, तो इसलिए उस पर कोई नियम लागू नहीं होता था। लेकिन बेटियां पर सारा नियम लागू होता था। बेटियां को कठपुतली करते थे। कठपुतली के मतलब उसको आंखों में रहते थे, मैंने आंख दिखा दिया ना, कुछ अगर गलती किया तो आंख दिखा दिया तो समझ के डर गई। उनकी बेटी को हंसना नहीं है। जैसे सेन साहब की जो 5 गो बेटियां हैं, वो हंस नहीं सकती है। जैसे हमने है जी ही कर लगता नहीं, हाँ हाँ दिन भर बैठ कर हंसते रहते होंगे, इन्होंने बैठ के कोला में हंस रहे हैं। लेकिन सेन साहब की बेटी हंस नहीं सकती है। उनको पढ़ने के लिए अलग टाइम, खेलने के लिए अलग टाइम, लेकिन खोखा के कोई भी टाइम नहीं थी। यहां देखिए एक बात और समझिए, छूट रहा है। एक बार की बात है कि जे ये तो देख लें कि उसको दांत तोड़ दिया, बट कहानी आगे बढ़ा दी थोड़ा सा पीछे। एक बात और छूट रही है। क्यों? तो क्या हुआ कि जे दांत तोड़ दिया, उसके बाद फिर ले चलते हैं हम आगे, इसको थोड़ा सा पीछे के छूट रहा है पॉइंट। हुआ क्या कि एक बार की बात है कि जे सेन साहब बैठे थे, तो उनके यहाँ एक परिवार आते हैं, चाहे अतिथि कह सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आते हैं और एक कार से आते हैं, चाहे 4 व्हीलर गाड़ी से आते हैं। कौन? सेन साहब के यहाँ कोई अतिथि, चाहे परिवार कहीं। तो सेन साहब कहा है जो खूब अपने बच्चों को बड़ाई करने लगे, बैठाएं नाश्ता पानी जो होता है वो करवाएं। उसके बाद खूब बड़ाई करने लगे कि देखिए हम अपन बच्चा को क्या करते हैं कि कहीं पढ़ने के लिए भेजते नहीं है। क्या बोल रहे हैं? सेन साहब बोल रहे हैं उस अतिथि से कि हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कोई कोचिंग चाहे स्कूल में नहीं भेजते हैं, क्योंकि आज के पढ़ाई में क्या रखा है, पढ़ लिख के क्या करेगा, कुछ नौकरी लेगा, 20-25 रुपया मिलेगा, उससे कुछ होना जाना है जे हम अपन बच्चा के पढ़ाइयो उड़ाइयो ना। ये क्या बोल रहे हैं सेन साहब? जे हम क्या सोच रहे हैं कि हम अपन बेटवा के क्या करेंगे कि इंजीनियर बनावेंगे और चाहे तो बड़ा बिजनेसमैन। माने बिजनेसमैन कैसे? कपड़ा तपड़ा की दुकान, तो बड़ा बड़ा उसको बोलते बिजनेस। सेन साहब कह रहे हैं कि हम बेटा के कहूँ पढ़ाई ना भेजियो, इसको हम सोच रहे हैं कि चाहे तो बड़ा इंजीनियर बनावेंगे ना, तो इसको बिजनेसमैन बनावेंगे। एक बार थी बिजनेसमैन। देखिए हमारे घर में एक बढ़ई आता है, बढ़ई की इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर शायद, क्योंकि इंग्लिश हमको ज्यादा बढ़िया है, समझ रहे हैं ना। मैथ और साइंस स्टार का इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहता है, समझ रहे हैं ना बतिया। तो बोले सेन साहब बोले कि हमको घर ही एक कारपेंटर आती है, मतलब बढ़ई वाला काम करते हैं, वो हमारे घर ही आते हैं और वह क्या करते हैं कि खोखा को क्या करते हैं, वो अपने कम्मा को क्या करते हैं, तनी मनी इसको सिखाते हैं। और हम कहूँ पढ़े वाला एक भेजते नहीं है, क्योंकि पढ़ के क्या करे घड़ी के युग में, घड़ी के युग में पढ़ाई में कुछ है नहीं। हम एक बनावेंगे पढ़ा के इंजीनियर चाहे बिजनेसमैन। ये सेन साहब का कहना था। इतना छूट रहा था और कुछ है नहीं। तो कहां तक पहुंच गए थे, कहानी को पहुंचा दिए थे कि जब लट्टुआ नचा रहा था तब खोखा आया, कहा कि हम लट्टू नचावेंगे। मदन कहा कि तोर लट्टू है, तू अपन लट्टू लेके आओ और अपन नचाओ। खोखा कहा कि ना यह वाला लट्टू नचावेंगे। मदन कहा कि ना देवो, लेकिन बरियारी का किया क्योंकि सोखी था ना घर के, उसको से लड़ के लटुआ लेवे लगा। मदन क्या गया, गुस्सा फेटा फेटी हो गया पूरा। लड़का ना ताली बजा रहा है कि वाह वाह मार दिया मार दिया। हुआ क्या बच्चों, जब लड़ाई हो गई तो लोग कैसा लड़ाई हो रहा था? ऐसा लड़ाई हो रहा था, लग रहा था कि गली में के कुत्ते लड़ रहे हैं, जैसे लड़ाई हो रही थी। तो गुस्सा में कहा कि मदन जो है मारा मुंह पर ऐसा फैट कि उसको दोनों दांत जो है अगला टूट के चला गया। अब हुआ क्या, मदन थी खोखा जो है रोते रोते घरे चला गया। अब मदन जो है डर गया। काहे डर गया सर?
इसको लग रहा है कि जहन हम करवा में खाली सटे थे, तो जब हम घरे गए थे तब हमको पापा उतना मार मारे थे। क्यों? क्योंकि पिताजी को डर था, यानी पिता कौन थे? गिरधर। इनको डर था कि हम सेन साहब मजूरी करते हैं, एकरे घर में हम रहते हैं, और हमारा बेटा जो एकरा से लड़ेगा तो हमारा भगा न देगा। इसलिए कहा कि गिरधर जो है अपने पुत्र मदन को पिटाई किए थे। कब? जब करवा में सटे थे तब। तो अगला दिन जब दांत तोड़ा के मदन खोखा को, ये बेचारा डर गया था। और पूरा 8-9 रात जब बजता है, शाम हो गया, लेकिन मदन जो है ढहरे घरे नहीं गया। अब लग रहा है कि क्या करे। जब हम मदन सोच रहा है कि जब कार में सटे थे तो हमको पिताजी उतना मारे थे, आज जो है हम खोखा को दांते तोड़ दिए दोनों, आज तो हम बहुत पिटाएंगे। मदन सोच रहा है। बेचारा मदन क्या करता है कि नहीं जाता है घरे, बैठा रहता है। 8-9-10 जब रात बजता है तो भूख लगेगा ना। ये बेचारा फिर सोचता है कि क्या करे, चले चुपे चुपे घर जाते हैं, और घरे जाने के बाद खा लेते हैं। खेला के बाद किसी प्रकार वहां से चाहे तो निकल जाएंगे, चाहे तो फिर चुपे से घरवा में सुत जाएंगे। मदन सोच रहा। जैसे ही 8-9 बजते तो मदन क्या करता है कि घरे की ओर जाता है, और चुपके से वो अपन घर में हिलता है। और हिलने के लिए क्या करता है, बर्तन से चुपे से खाना लेता है, और चुपे से क्या करता है, खाना को खाता है। कौन? मदन। बेचारा जब खाना खा लेता है चुपे, लेकिन उससे पहले क्या होता है, जैसे ही वो खा रहा था तो उनके पिताजी उनके माताजी जो है कुछ बातें कर रहे थे। तो बातें कर रहे थे कुछ दूसरा बात, लेकिन मदन को लगा कि हो लग रहा है कि हमको पापा मम्मी जो बात कर रहे हैं मेरे बारे में बात कर रहे हैं, जो हम मदन के जो दांत तोड़े ना, शायद ओकरे बारे में बात हो रहा है। कि मदन को ऐसे लग रहा है। बट वो दूसरा बारे में बात कर रहे थे। तो क्या हुआ कि मदन खाए, और मदन को खाना खाने के बाद ये क्या किया कि घर से निकल रहा था। जैसे ही क्या हुआ कि उसको पैर जो है थारी में चाहे लोटा में, लोटा चाहे थारी रखल था, अंधार घर था, उसको रहिया में रखल था लोटा चाहे थारी, तो उसको पैरवा जो है बच्चों थरिया में सट गया। चाहे लोटा कहिए, तसला, कुछ भी कहिए। जब खा के वो मदन निकल रहा था तो उसको पैर जो है थारी में क्या होता है, टच हो जाता है। जैसे ही थरिया में टच होता है तो आवाज करेगा ना, ढन से किया। जैसे ही ढन से किया तो उनकी माँ सोचे, चाहे पिताजी सोचे कि अरे लगा आया बेटवा। तो माँ जो है उधर से उठ के आती है, देखता कि सही में मदन है, तब पूरा डराल है। तो उनके नहीं माँ नहीं, पिताजी आते हैं और देखते कि डरा लेते। पिताजी क्या करते, उसको सीधे क्या करते, गोदी उठा लेते। किनको? बड़ा प्यार से हंसते हुए मदन को पिता यानी गिरधर गले लगा लेते, गोदी उठा लेते, बोलता है वाह बेटा वाह, एगो हम हैं जो सेन साहब ही मजूरी करते हैं, और यार तुम जो है उतना बड़ा आदमी की बेटा का तुम मार कर दोनों दांत तोड़ दिया, और हम जो मजूरी करते हैं जी वाह, यानी शाबाश देते हैं। जिससे क्या होता है कि मदन हक्का बक्का रह जाता है। पूछे कि हक्का बक्का कौन रह गया था? तो मदन। क्यों? क्योंकि उसको लगा है कि हम करवा के जो है ना खाली टचो नहीं किए थे, जब पिताजी हमको उतना मारे थे, आज जब मलिकवा के हम बेटवा के दांत तोड़ दिए हैं दोनों, आज हमको बचे नहीं देंगे। उसी का डर था। लेकिन जैसे ही वो घर है तो पिताजी इसी गले लगा लेते हैं, बोलते हैं वाह बेटा, उस राजा के तू बेटा के दोनों दांत तोड़ दिया, एक को ठोप नहीं डराया, और हम जो सब दिन उसको से डरते रहते हैं और उनको ही लेवराई करते हैं, मैंने मजूरी करते हैं। तो बताइए कहानी समाप्त होती है यहाँ तक। आप बताइए जब दांत टूट गया होगा तो दांत टूटने के बाद आगे क्या हुआ होगा? अब उसको भगा दिया होंगे घर से कि क्या हुआ, आपको कमेंट में बता नहीं। वही पॉइंट को बच्चों हम बार बार लिख दिए हैं ताकि आप क्या करेंगे, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कॉपी में क्या करना है बच्चों, उतार लेनी है। जिससे कहो कि एक भी ना तो छूटेगा ऑब्जेक्टिव और ना तो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव के लिए हम नोट सेंड कर देंगे, अगर सेंड करनी है आपको लेनी है तो कमेंट कीजिएगा, उसमें व्हाट्सअप नंबर देंगे, उस पर क्या करेंगे हम एक एक क्वेश्चन का आंसर पीडीएफ के रूप में बच्चों आपको सेंड कर देंगे। पहला सवाल देखिए, सेन साहेब थी खोखा किसका पुत्र था? सेन साहेब के। सेन साहेब की कितने पुत्रियां थी? 5। सेन साहेब को टोटल कितने बच्चे थे? 6। कैसे? 5 हो गया बेटी, एक हो गया बेटा। एक कार, सेन कार किसका था? तो सेन साहब की। कितना के? तो 7 के। कैसा रंग के? तो काला रंग के। ठीक है। इसको एक ड्राइवर था, ड्राइवर को बोलते हैं सोफर। देखिए मदन की माँ को ले जा मतलब मदन की माँ को क्या करें, सेन साहब करें कि मदन की माँ को बोले कि ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। यहाँ देखिए कि मदन की माँ को बोला है कि ले जाओ, देखना फिर ऐसी हरकत ना करे। आगे अगला पॉइंट में लिखे देखिए, ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। कौन बोल रहा है? सेन साहब। फिर बोले कम वक्त कौवे की तरह चिल्लाता रहा। जब पिटा रहे थे घरे तो सेन साहब जो हल्ला हो रहा है कि कोकरे घर में थे, तो बोले कि जब कम वक्त कौवे की तरह चिल्ला रहा, भीख मंगा कहीं के, सेन साहब बोले
बेटियां कठपुतलियां थी चमक धमक, मैंने बेटियां जो कठपुतलियां थी, मैंने आंखों से उनको मैंने एक बार आंख दिखा दे तो डर जाते थे। कौन? सेन साहब की पुत्रियां। ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा था, ना उम्मीद के मतलब एकदम उम्मीद बेचारा के खत्म हो गया था कि अब लगता है कि पुत्र मैंने बेटा जन्म नहीं लेगा, लेकिन 5 बेटे के बाद एक बेटा भी जन्म लेता है। उसीलिए लिख रहा है कि ना उम्मीद, मैंने उम्मीद नहीं था, फिर भी बुढ़ापे की आंखों का तारा है कि मैंने उनको था कि जब हम बूढ़ा होंगे तो हम कोई लालन पालन पोषण करेगा। कौन? खोखा। इसीलिए उम्मीद का आंखों का तारा था। कौन? खोखा। सबसे नीचे है लिखा। चलिए इसको पूरा समझा दिए हैं। यहां देखिए, गिरधर, गिरधर जो क्या है किरानी था। इनके बेटा नाम था मदन, जिसका उम्र था 5 से 6 बरस। एक माँ थी। खोखा जीवन के अपवाद थे, मैंने अपवाद के मैंने सब नियमों पर बेटी पर लग रहा है, लेकिन खोखा पर कोई नियम नहीं लग रहा है। पढ़ाई में कुछ रखा है, कौन बोल रहे हैं? उनके पिताजी बोल रहे हैं, सेन साहब। हाँ वही लिखे कि यहाँ पर लिखे कि जो खोखा जीवन के अपवाद थे, मैंने ओकरा में कोई नियम नहीं लागू था। इनको बनाना है बिजनेसमैन और इंजीनियर। फिर वही उनके पिताजी बोले कि पढ़ाई में कुछ रखा है, हम क्या करते हैं बढ़ाई वाला काम सिखाते हैं, हमारे घरे को बढ़ाई आता है, वही बढ़ाई वाला काम धीरे धीरे क्या करता है, सीखता है। कह रहे गले के कुत्ते की लड़ाई, लट्टू मतलब कह रहे कि कैसा लड़ाई हो रहा था, तो एक गले के कुत्ते की तरह लड़ाई हो रहा था। ये कौन सी लड़ाई हुआ? तो लट्टू के खेल के लिए के को दांत तोड़ा था, 2 को दांत। यहां देखिए लिख रहा है कि झोपड़ी महल में जब झगड़ा होने पर महल की जीत होती है। मेरे प्यारे बच्चे पॉइंट यहां समझिए कि जब झोपड़ी में गरीब और महल में राजा, जब महल और झोपड़ी में लड़ाई होती ना है तो महल वाला का जीत होता है। यहां कहना चाह रहा है राइटर कि अगर गरीबी और गरीब व्यक्ति और अगर अमीर व्यक्ति में दोनों में लड़ाई होती है तो लोग जो है अमीर व्यक्ति देने से पटिशन लेता है और व्यक्ति के बच्चों जीत होती है और गरीब के जीत नहीं होता। आप देखे होंगे गांव घर में कि जब लड़ाई होती है तो सब लोग जो है सपोर्ट करते हैं राजा आदमी को, गरीब आदमी को कोई सपोर्ट करता नहीं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों अब ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और जितना जल्दी हो सके अमीर बनने की कोशिश करें। आप ही को बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं। तो कह झोपड़ी महल में जीत होगा तो हमेशा जीत किसी होगी? महल की। कह रहे खोखा सेन साहब का आंखों का तारा था। मेरे प्यारे बच्चों एक बार यार इसको मैं सबसे मिस्टेक कर दिए कोची कि इसको लिखे हैं कौन, अगर जन्म मतलब बताइए नहीं कि लिखे हैं कौन, माफ करना बट अभी टाइम है इसको बताते हैं। देखिए देख लीजिए, सबसे पहले 20 के दांत आप देखिए कि 20 वाला एक कहानी है। इसके लेखक नीलकंठ शर्मा जी हैं। इनकी जन्म बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना यानी बदरघाट में हुई थी। यानी नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी पटना के बदरघाट में हुआ था। ठीक है। इनके पिता के नाम महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, ये नहीं आएगा। माता का नाम था रत्नावर्ती शर्मा। इनकी माता का क्या नाम था? रत्नावर्ती शर्मा। ठीक है ना। इनकी देखिए कुछ प्रमुख रचना है। पहला है दृष्टिकोण, दूसरा है साहित्य का इतिहास दर्शन। प्रमुख रचना है पहला दृष्टिकोण, दूसरा साहित्य का इतिहास दर्शन, तीसरा है मानदंड, चौथा है प्रेमचंद जैन उपन्यास है, और संत परंपरा और साहित्य ये बच्चे इनको उपन्यास है। फिर जो सबसे फिर यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। सवाल करेगा कि 20 के दांत जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आंसर किस कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया। आराम से मरना कि 20 के दांत, यह जो कहानी है जो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया। ऐसा यहां से यहां तक करना, हाँ यहां से यहां तक इसका नाम है। इनकी मृत्यु कितना हुआ था बाबू? 12 सितंबर 1961 में। कब? 12 सितंबर 1961 में। जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघट्टा में, मृत्यु 12 सितंबर 1916 में। इनके 20 के दांत लिया गया है कहां से? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया। बच्चे वीडियो बहुत अच्छी थी, कहानी बहुत अच्छी थी। तो कहानी आपको कैसा लगा एक कमेंट में जरूर बताएं, और आपका कमेंट की इंतजार रहता है। जो भी सवाल जहाँ नहीं समझ में आती है, अगर कुछ मिस्टेक कर देते हो तो कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ पर मिस्टेक बोला गया। हो सकता है कि कोई बुलाया तब बोलने में, तो एक क्वेश्चन करते उसका आंसर देना कमेंट में कि सेन साहब का कार का रंग कैसा था? सेन साहब का कार का रंग कैसा था? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को क्या करें, शेयर करते रहें। थैंक यू।